कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई। ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद और काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में। सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय ओला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है, रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं। वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब भ्रष्ट ताकतें, वो सब ताकतें जो महंगाई बढ़ाती हैं, किसान का विरोध करती हैं, उनके विरोध में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये छोटी मोटी यात्रा नहीं है। 75 साल में मुझे तो मैंने इतिहास में कभी देखा कि कोई एक इंसान चले जा रहा है, हुजूम उसके साथ चलता जा रहा है। तमाम नेता जो मौजूद हैं, हम सब उनके साथ चले। हमने देखा है हर उम्र के लोग, गांव के, शहर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग आके मिल रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो इस देश में, समाज में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जो कड़वड़ाहट पैदा हो गई है, भाई को भाई से लड़ाने की जो रणनीति लड़ी जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। 30 तारीख को कश्मीर में जाके यात्रा समाप्त होगी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसके तुरंत बाद एक और अभियान चालू किया है। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, गांव में, तहसील में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह ये संदेश जाएगा एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का। और उन सब ताकतों को हराना पड़ेगा जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। सत्ता में आने के लिए आप बहुत लंबे लंबे भाषण दो, और जब आपको सत्ता दी 8 साल, आपने किसान को बेहाल कर दिया। महंगाई आसमान छू रही है। इतिहास में कभी इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं देखी जितनी आज है। पेट्रोल, डीजल, देसी घी से महंगा हो गया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। साथियों, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, जन आक्रोश अभियान, यही नाम है ना, जन आक्रोश। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ आक्रोश है, जनता तो सारी यहां बैठी है। अभी हेमाराम जी बोल रहे थे, हेमाराम जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे। जब 2018 के चुनाव थे तो मैं इनके घर जोधपुर गया और इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे एक सीट जीतनी बहुत जरूरी थी और मैं चाहता था कि हमारी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पे हमारा एक अप्रत्याशित बहुमत आए। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा हेमाराम जी, इनके परिवार में बहुत सारी घटनाएं घटी, दुखी थे, लेकिन मैंने उनको आग्रह किया। मैंने कहा यहाँ पूरे जिले बाड़मेर में मैंने सबसे बात कर ली है, आपके अलावा कोई सीट निकालेगा नहीं, आप लड़ोगे तो 10-5 हमारे और साथी जीत कर जाएंगे। और सच में इन्होंने मेरे आग्रह, मुझे लगता है मेरे आग्रह पर मेरी बात को स्वीकार किया और जीत कर आए। 2018 के चुनाव के अंदर ओला साहब और स्वर्गीय शीशराम जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे, पायलट साहब के भी थे। लेकिन वो ऐसे लोग यहां मंच पर बैठे हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करा। और जो वाक्य बता